अस्सलामुअलैकुम। हकीम गुलाम मसूद साबरी अल मखदूम दवाखाना जी। शंख बनाने लगे हैं हम दरे बाथू में। शंख को सबसे पहले क्या किया, इसको हमने भगोया 2 दिन इसमें नीम के पानी में और दरेक के पानी में। उसकी भी एक रीज़न है क्यों भगोया इसको। अब इसको है ना चूल्हे पे रख के हमने हल्का सा सोखता करना है। सोखता करने के बाद इसको है ना बाथू में रख के इसको आग देनी है। और ये इंशाल्लाह ये काम करता है, एज़ोस्पर्मियम भी काम करता है और जिगर के अमराज पे भी काम करता है। जो इसलिए पानी में भगोया है वो जिगर के अमराज पे भी काम करता है और दूसरे नंबर पे अमराज खबीसा पे भी काम करता है। काफ़ी जगह पे ये काम करता है और काफ़ी रिज़ल्ट हैं इसके। तो ये बनाएं और दुआ में याद रखना। हकीम गुलाम मसूद साबरी अल मखदूम दवाखाना, समनाबाद, फैसलाबाद। और माशाल्लाह आज भी खुशखबरी है कि 2 केस जो एज़ोस्पर्मिया के क्लियर हुए हैं। शुक्र अल्लाह का। ये है कि इसमें हम ये भी इस्तेमाल करते हैं। हकीम गुलाम मसूद साबरी अल मखदूम दवाखाना। फ़ोन नंबर 0300 965 5265। अस्सलामुअलैकुम जी। ये देखें शंख तैयार है। तैयारी के बाद ये देखें कैसा है, ज़बरदस्त। ये देखें हाथ से पाउडर हो रहा, जो सा मर्जी पकड़ के आप इसको चूरा कर लें। ये देखें हर चीज़ ये बिल्कुल पाउडर बन रहा है। ये देखें ठीक है, बिल्कुल ज़बरदस्त खस्ता तैयार हुआ है। ये देखें हम 10 किलो तैयार किया है। ये सारा करना क्या है आपने, मैंने आपको पहले बताया, इसको हमने पहले पानी में भगोया, उसके बाद बाथू लिया 20 किलो। 10 के लिए कोई 20 किलो लेते हैं, 5-10 किलो नीचे रखते हैं, सेंटर में 10 किलो ये शंख रखना है, ऊपर 10 किलो बाथू डाल देना है और इसको चूल्हे पे रख देना है। आस्ता आस्ता आग पे जलने देना है। जब वो पानी खुश्क हो जाए उसके बाद जलने की स्मेल आए उसकी साइड चेंज कर देनी है। साइड चेंज करने के बाद उसके बाद फिर उसको पकने देना है। ये अमल होगा 6 घंटे का। उसके बाद आपने अपना शंख निकाल लेना है। शंख अभी कुश्ता नहीं हुआ होगा, इसने असर ले लेना बाथू का सारा। उसके बाद फिर आपने 10 किलो बाथू का पानी निकालना है, मुकत्तर करना है उसको। उसमें इसको ना गर्म कर करके बुझावे देने हैं। मतलब शंख को गर्म कर दिया फुल आग पे, उसमें फेंक दिया, फिर बाद में निकाल लिया, फिर उसमें सारा पानी इसमें जज़ब कर देना है। उसके बाद ये चीज़ आपकी बन जाएगी। ये देखें ये बिल्कुल पापड़ बन जाता है। ये देखें ठीक है। ये शंख बिल्कुल ये ब्राउन क्यों हुआ, वाइट क्यों नहीं हुआ, आपको पता है कि हमने इसको बाथू का पानी और दूसरे पानी मिला के इसको पिलाए हैं, जिस वजह से ये बिल्कुल वाइट नहीं हुआ। और इसी तरह का बनता है, ओरिजिनल बनता है। ये हम एज़ोस्पर्मिया पे इस्तेमाल करते हैं। एज़ोस्पर्मिया पर और जिगर के अमराज हेपेटाइटिस सी क्लियर करता है सिर्फ 21 दिन में। ये काम क्या क्या करेगा, ये काम ये करेगा कि एज़ोस्पर्मिया पे, जिगर के अमराज पे, तमाम अमराज पे और अमराज खबीसा पे काम करता है। और ये जिस्म को, फजलात को, गंदे मादों को निकालने के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है और ब्लॉकेज को कवर करता है। बाथू में डालने का मकसद ये है कि ये ब्लॉकेज को कवर करता है और ज़बरदस्त चीज़ है। और मैं काफ़ी देर से इस्तेमाल कर रहा हूँ। 4 चीज़ें इस्तेमाल करता हूँ। ये इस्तेमाल करता हूँ, साथ नशादर होती है, साथ हमारा जो हम संबल फार तैयार करते हैं, रस कपूर तैयार करते हैं, और इसमें वो जो हम डालते हैं, जो एक ब्लड में, खरगोश के ब्लड में जो हम सफूफ डाल के तैयार करते हैं ना, वो डाल के एज़ोस्पर्मिया के ये मरीज़ों को देते हैं और बड़ा लाजवाब चीज़ आती है। ये 2 केस माशाल्लाह इसी हफ्ते क्लियर हुए हैं। ये बहुत खुशी की बात है। आपको पता है डॉक्टर हज़रात कहते हैं कि 2 करोड़ रुपया भी लगा ले, 10 करोड़ रुपया भी लगा ले, एज़ोस्पर्मिया का मरीज़ नहीं क्लियर हो सकता। ये माशाल्लाह मैं ये पूरा फार्मूला देता हूँ, उससे एज़ोस्पर्मिया के मरीज़ क्लियर हो जाते हैं। पैसे भी हम आधे पहले लेते हैं मरीज़ से, एज़ोस्पर्मिया के आधे बाद में देते हैं। दुआ करना अल्लाह पाक मेरे हाथ में और आपके हाथ में मज़ीद शफा डाले और हमसे लोग मायूस ना हों और मरीज़ मुतमिन होकर जाएँ। अस्सलामु अलैकुम।